जय हिंद साथियों। आरजू मिशन टेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से मैं जो भी टेट या सी टेट का मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और उसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि यह उन साथियों के यहाँ भी पहुँच सके जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं और जिनके पास इतने मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिनके तैयारी में कुछ बाधाएं आ रही हैं, उन लोगों तक यह मेरा वीडियो पहुंचे ताकि जो मेरा उद्देश्य है वह उद्देश्य मेरा पूरा हो। तो चलिए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो इसके पहले मैंने वर्णमाला चैप्टर में 2 वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में जो बचा हुआ शेष भाग है उसको मैं आज लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। और यह आई थिंक छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी और आप सभी लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत भी पड़ेगी टेट सी टेट में। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से जान लीजिए। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले अघोष। इसको आप लोगों ने बहुत बार देखा है, अघोष अघोष शब्द बहुत बार आया है। तो अघोष क्या होता है और किन किन व्यंजनों को अघोष की श्रेणी में रखा जाता है? अघोष क्या है? सीधे सीधे शॉर्टकट में आपको बता दे रहा हूं, माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए। स्वर में कंपन, स्वर में कंपन नहीं होता। बस इतना अपने माइंड में बनाए रखिए कि अघोष क्या है। जब आप बोलेंगे तो जो स्वर आपके मुंह से निकलेगा, मुख से जो स्वर निकलता है उसमें कंपन नहीं होगा, विदाउट कंपन ही आता है, तो उसी को बोलते हैं अघोष। स्वर में कंपन नहीं होता। और इसको कहते हैं क्या है? हर वर्ग का पहला और दूसरा यह ध्यान रखिए। कव चव टवर का जो पहला और दूसरा वर्ड है, व्यंजन है, उसी को बोला जाता है कि वह क्या है? अघोष है। मतलब इसमें कंपन नहीं होता। जैसे क ख, ये दोनों क वर्ड में क ख ग है, तो क ख क्या है? वह अघोष है, पहला और दूसरा वर्ड अघोष है। इसी तरह च छ ज झ इया है, तो च छ क्या है? वह अघोष है। बस इतना ही आपको अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बनाना है कि जो कंपन नहीं होता, अघोष और पहला और दूसरा। फिर इसी का जस्ट उल्टा सघोष। अब इसी का उल्टा हो जाएगा, स्वरों में कंपन होता है। बस इतना ही माइंड में कॉन्सेप्ट बनाए। अब देखिए अघोष पहला दूसरा हो गया तो सिंपल सी बात है, इसके बाद का जो व्यंजन होगा वही क्या होगा? आपका सघोष हो जाएगा। तो क्या बचा? तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो होता है वह क्या होता है? सघोष होता है। और पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है? अघोष होता है। बस इतना अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बनाइए, एक एक लाइन में एक नोट्स टाइप का। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या है? बोलने में कम हवा निकले। बोलने में कम हवा निकले मतलब जब आप मुख से कोई व्यंजन निकालते हैं तो क्या होता है? कम हवा निकलती है, उसी को बोलते हैं अल्प प्राण। मतलब कम प्राण मीन्स हवा के रूप में आप देख सकते हैं, कम हवा निकलती है। यह क्या होता है? विषम, पहला, तीसरा, पांचवा। विषम जिसको आप बोल सकते हैं। विषम व्यंजन जो होता है
वह क्या होता है, अल्प प्राण होता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अभी मैं इसके आगे एक आपको ट्रिक बताऊंगा एक ऐसा कि उससे सब याद हो जाएगा। घोष कौन है, सघोष कौन, अल्प प्राण कौन, महाप्राण कौन, सब याद हो जाएगा। बट माइंड में एक एज अ डिफिनीशन टाइप का आप अपने कॉन्सेप्ट बनाइए। कॉन्सेप्ट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कंपटीशन में। तो अल्प प्राण में क्या है, जो बोलते हैं कोई व्यंजन तो कम हवा निकलती है। जब कम हवा निकलती है तो ऐसे व्यंजन कौन कौन है, पहला, तीसरा, पांचवा, यानी विषम संख्या जो होती है। अब इसी का उल्टा ये महाप्राण। महाप्राण क्या है, अब इसी का उल्टा हो जाएगा। एक जानेंगे दूसरा अपने आप जान जाएंगे। बोलने में ज्यादा हवा निकले। अब देखिए ये सम वाला होगा, दूसरा, चौथा व्यंजन, यानी ये सम संख्या जो आती है गणित की वही है। अब देखिए जैसे एक उदाहरण लेते हैं, क ख ग घ अंगा। ये क वर्ड का है। ये क ख ग घ अंगा में क पहला जो है वो क्या होगा, अल्प प्राण होगा। फिर ख को छोड़ दीजिए क्योंकि ख विषम है। जब विषम है वो दूसरा वो महाप्राण होगा। फिर ग तीसरा अल्प प्राण होगा। फिर चौथा महाप्राण होगा। फिर पांचवा फिर विषम है तो फिर क्या होगा, ये अल्प प्राण होगा। मतलब जो विषम संख्याएं हैं वो अल्प प्राण में जाएंगी और जो सम संख्या है वो महाप्राण में जाएंगी। यह है अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। जिससे आपको बहुत काफी क्वेश्चन बना देते हैं। इस पे एक आध दो क्वेश्चन तो आ ही जाता है। हम लोग इसमें कुछ होता नहीं है, बस कंफ्यूजन होता है माइंड में, इधर का उधर हो जाता है, सब खिचड़ी हो जाता है। तो ये अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बनाइए। बस अब इन्हीं चीज़ों को मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता दे रहा हूँ जिसको आप बहुत कम ध्यान देते हैं। यदि उसको ध्यान देंगे तो ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक और लिख लीजिए, नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन आप जानते हैं जिससे जब बोलते हैं तो नाक से हवा निकलती है, यानी जब बोले तो ज्यादा हवा नाक से निकले। बोलने पर जब कोई बोलते हैं तो हवा क्या है, नाक से ज्यादा निकलती है। तो हर वर्ग का पांचवा व्यंजन होता है। पांचवा व्यंजन, हर वर्ग का पांचवा व्यंजन आप जानते ही हैं। क ख ग घ में क्या है, अंगा। च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ आड़ा, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये सब क्या है, नासिक के व्यंजन है। इसके बाद आप जानते ही हैं संयुक्त अक्षर है, और जो है कि संयुक्त अक्षर किन किन से मिलके बना है। तो उसके बाद के जो अंतस्थ है, उष्म है, संघर्षी है, उसके बाद ये सब चलता है जिसको मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो नासिक के व्यंजन में जो नाक से हवा निकले ये सब है, ठीक है। अब ये सब अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ जो हमेशा आपको ध्यान में रहेगा। तो चलिए, मिटाना पड़ेगा। अब देखिए, क ख ग घ आपको बता रहे हैं। क ख ग घ अंगा। च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ आड़ा, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व स। फिर उसके बाद ख स ह छतरी त्र इक्या। इसको जो है, इसको मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि यही सब जो है
अंतस्थ है, उष्म है, उसके बाद संघर्षी है, संयुक्त अक्षर है, यहाँ तक ये नीचे कैटेगरी ही अलग हो जाती है। तो क ख ग घ ङ छ छ ज ञ ट ठ ड ढ च थ द न प प म य र ल व स ख स ह छ ज त यह है। आप क ख ग जानते हैं। अब इसी में आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ। अब देखिए पहला है, यह हो जाएगा अघोष, मतलब अ से शुरू करिए। जब यह अघोष हो जाएगा, यह भी अघोष हो जाएगा। ऐसे इसमें सेट करेंगे तो भूलेंगे नहीं। फिर यह बच गया क्या, सघोष, 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 क ख ग। अभी यह लाइन अब आप सीधा सीधा सब जान जाइए इकट्ठा। फिर उसके बाद अ से शुरू हो रहा है, बस इतना ही ध्यान देना है। फिर उसके बाद देखिए यह अल्प प्राण है, यह भी अ से शुरू होगा, अल्प प्राण। फिर इसी का एक महाप्राण, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण। अब देखिए बस ऐसे ही अपने माइंड में सेटअप बना रखिए। आपको व्यंजन याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। क ख ग घ लिखने में आपको 30 सेकंड लगेंगे। फटाफट इसको ऐसे सेट कर लीजिए। फिर जितना भी अल्पप्राण महाप्राण से क्वेश्चन आता है तुरंत अपने आंखों से देख के तुरंत लगाते रहिए, मतलब कुछ नहीं करना है। अल्पप्राण अ से शुरू करना, बस इतना ध्यान रहे। फटाफट ऐसे लिख लीजिए। जैसे आप रीजनिंग जब क्वेश्चन हल करते हैं तो ये से लगाए जेड तक अपने रफ पे लिख लेते हैं, तो जैसे भी कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आता है उसमें आप सेट करके बनाते रहते हैं। ठीक उसी तरह से है। अघोष, अघोष, फिर तीनों सघोष। फिर अल्पप्राण अ से शुरू है, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण, ऐसे ऐसे करके आपको माइंड में कंसेप्ट बनाना है। अघोष सघोष का, अल्पप्राण महाप्राण का। इसका डिफिनेशन मैंने आपको पहले बता दिया है। तो बस इतना ही आपको करना है। फिर हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। फिर हम लोग मिलते हैं आरजू मिशन टेट के दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।